शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाहिके वसुमदटारिणी वारिधि शठता शठ अनायतन त्यागो शंकादिक वशु दोष विनाशम वेगाधिक चित पागो अष्ट अंग अरु कल इस पर अपन ने चर्चा की थी। जब तक हम दोषों को जानेंगे ही नहीं तब तक किसको त्याग करेंगे और किसको ग्रहण करेंगे। जब दोष ही नहीं पता होगा तो उसको छोड़ेंगे कैसे? यही पता नहीं होगा गुण क्या है तो उसको ग्रहण कैसे करेंगे। ये बात कल अपन ने की थी। अब आज देखो उसके बाद में अपन ने अगला दोहा प्रारंभ किया था। वशु मद की चर्चा की थी, मैंने 8 मदों की। कौन कौन से 8? अन्य 8 मद नहीं, 8 अंगों की। पहला अंग के नाम है 8 अंगों के, क्या है बता? निशंके, निकांक्षेत, निर्विचिकित्सा, उपमोहन, अमूर्दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभाव। ये 8 अंग सम्यक दर्शन। यदि एक भी अंग न्यून हो तो वो सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दृष्टि के 8 अंग यथायोग्य पाए जाएंगे। निशंकित अंग पे अपन ने चर्चा की थी। निशंकित का अर्थ क्या है? जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होना। क्यों नहीं होना? मैंने जो भगवान जिनेंद्र ने कहा है उसमें संदेह नहीं होना। जब क्यों नहीं हो सकता संदेह? संदेह तो करें कि नहीं। संदेह इसलिए नहीं होता है सम्यक दृष्टि को क्योंकि जिनदेव अन्यथावादी नहीं होते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कुछ भी अन्यथा नहीं कहा जाता, क्योंकि अन्यथा कहने के कारण 2 है। एक तो कषाय और दूसरा अज्ञान। जिनेंद्र भगवान में दोनों चीज़ें नहीं है, न कषाय है और न अज्ञान। इसलिए उनके जो भी वचन होते हैं वे परम सत्य होते हैं और हमारे लिए हितकारी होते हैं। इसलिए उनके वचनों में सम्यक दृष्टि को संदेह नहीं होता, किसी प्रकार का संशय नहीं होता कि ऐसा कहा है तो ऐसा है कि नहीं है, ऐसे अपनी मर्जी से तो नहीं कहा है क्या, ये बात सत्य है कि नहीं है। इस जाति का संशय उसके चित्त में कभी उत्पन्न नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने उस परम तत्व का अनुभव किया। उस अनुभव के आधार पर उसको सारी बातों का विश्वास है। जैसे हम भी अपने लोक में देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति से अपने को माल खरीदना होता है तो अपन उसको मोटी मोटी चीज़ में चेक कर लेते हैं और अपन उसको मोटी चीज़ में चेक करके और बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ है उसका अपन विश्वास कर लेते हैं। ऐसे भगवान जिन्होंने जो कुछ कहा है तो हम प्रयोजनभूत बातें जो हैं उनकी परीक्षा हम कर लेते हैं और उसकी परीक्षा से जब हमको उनकी परीक्षा करके जब हमको कसौटी पे खरी उतरती है, वो सत्यता प्रमाणित होती है, तो हम अन्य जो अप्रयोजनभूत बातें हैं जिसका हम निर्णय आज नहीं कर सकते, जिसको हम कसौटी पे नहीं कर सकते, उसको भी हम सत्य ही मानते हैं, मान लो। क्योंकि ऐसे तो किस किस की परीक्षा करेंगे भाई? कुछ की तो परीक्षा की जा सकती है और कुछ चीज़ें तो है ही ऐसी जिनकी परीक्षा करना संभव ही नहीं। प्रथमा नियोग की क्या परीक्षा करोगे? बताओ। नाभि राय और मरु देवी आदिनाथ भगवान के माता पिता का नाम था, इसकी परीक्षा करके बताओ कैसे करोगे इसकी परीक्षा? व्हाट इज द प्रूफ कि महावीर भगवान के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, पार्श्वनाथ भगवान के पिताजी का नाम
असुशेलता। व्हाट इज द प्रूफ? क्या अपन थे क्या उस समय? क्यों आदिनाथ भगवान जब हुए तो आप थे? ये क्या प्रमाण है कि उनके पिताजी का नाम नाभिराई था? हो सकता है किसी ने अपने मन से लिख दिया, ग्रंथों में आचार्य ने लिखा, उसकी प्रमाणता कैसे निश्चित की जाएगी? आचार्य कोई सत्य बात, आचार्य की बात है इसलिए प्रमाण नहीं है, वास्तव में उसकी प्रामाणिकता सर्वज्ञता से। आचार्य अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। क्या आचार्य वही कहेंगे जो सर्वज्ञ ने कही है। आचार्य तो सर्वज्ञ की कही हुई बात कह सकते हैं, अपनी तरफ से तो वो भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? अपनी तरफ से आचार्य क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वे भी सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए अल्पज्ञ को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं कि साहब हम 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले हैं, बहुत परम वीतरागी है, कि आपकी परम वीतरागता आपकी जगह है, लेकिन आप में केवल ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो केवल ज्ञान होगा तो बात चलेगी। क्या आप अपनी वीतरागता के मामले में एवन हो, उससे हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन यहाँ वो काम नहीं चले। समझ लो कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, है क्यों, अपनी दुकान बहुत अच्छी चलती हो, समझ लो सीमेंट का बहुत बड़ा कोई व्यापारी हो, और वो बीमार हो जाए और वहाँ भी अपनी अकल लगाए, क्या, और अपनी अकल से अपना इलाज करने लग जाए, तो कहते हैं भैया तुम्हारी अकल जो है बराबर है, तुम्हारा पैसा बराबर है, तुमने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे होशियार होंगे, तुम बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी अकल काम नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहे कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, ये डॉक्टर क्या समझे? क्या हार्ट का इलाज करना है, मैं ही मशीन लगा लूँगी कि मैं ही कर लूँगा इलाज? क्या, तो वो नहीं चलेगी। आप जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में बढ़िया हो, लेकिन इस क्षेत्र की होशियारी तो इसी क्षेत्र से चलेगी ना। ऐसे सर्वज्ञ के बिना, माने आगम के बिना वचनों को कहने का अधिकार उन्हें भी नहीं है। इसलिए जितने भी अपने आचार्य हुए पूर्व में, उन्होंने सबने सबसे पहले प्रतिज्ञा की कि हम जो कुछ कहेंगे वो सर्वज्ञ के वचनों के अनुसार कहेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारी मर्जी काम नहीं आएगी, आगम की चलेगी। साहब इतने बड़े आचार्य हो आप, तुम कितने बड़े आचार्य हो, अरे कुंद कुंदाचार्य जैसे सबसे बड़े आचार्य ये कहते हैं कि ये बात हम नहीं कहते, ये बात जिनेंद्र देव ने कही है, तो तुम आप क्या लगते हैं, हम आप है क्या चीज? आज यदि हम बिना आगम के आधार पे कोई प्रवचन करें तो वो वास्तव में प्रवचन नहीं है, वो हमारा भाषण है, और आगम के आधार से करें तो वो जिनेंद्र भगवान के वचन है, वो प्रवचन है, उत्कृष्ट वचन है। ये हमारी बात तो ही नहीं, ये छैडाला, ये रत्नगण शावकाचार्य, ये मोक्षार्थ प्रकाशक, ये तत्वार्थ, ये सब किसके वचन है? साक्षात भगवान जिनेंद्र के वचन है। इसलिए जो ये मान के कि भगवान जिनेंद्र के वचन है, और भगवान जिनेंद्र के वचन अन्यथा नहीं होते क्योंकि वे वीतरागी और सर्वज्ञ है, तो उसको हर एक बात पे वैसी श्रद्धा होती है जैसे साक्षात भगवान कहते होते तो होती है। वो हर बात को उसी उतनी आदर से विनय से सुनता है जितनी आदर विनय से गणधर देव भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। या समझ लो साक्षात भगवान उसके पास होते और साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनता, जितनी महिमा उसकी चित्त में होती, जितना उसके आदर से और जितनी सत्यता उसको उस समय प्रमाणित होती, वैसी सत्यता उसको आज भगवान जिनेंद्र के ये शास्त्र पढ़ के भी वैसी की वैसी सत्यता लगती है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो वो साक्षात नहीं है, कोई बात नहीं। क्या कई लेखक होते हैं अंग्रेजी के विषयों के, आप कभी किसी लेखक से मिले क्या? मिले नहीं मिले, लेकिन फिर भी अपने को उसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था अपन निर्णय कर लेते हैं भैया ये सब सही सही है, क्योंकि ऐसे ही विज्ञान है, तो ऐसे ही ये जिनेंद्र भगवान के वचन
भले ही आज हमारे पास में सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन उनके कुछ वचनों से उनके संपूर्ण वचनों की प्रामाणिकता स्वीकार हो जाती है। कुछ की परीक्षा कर लेते हैं, बहुत सारे चावल होते हैं, 4 चावल निकाल के देख लेते हैं। सारे देखने की जरूरत नहीं है, सारे निकालेंगे खराब हो जाएंगे। 4 निकाल लिए, देखे पके हुए हैं, पूरे की परीक्षा में पूरे को अपन ने उत्तीर्ण कर दिया, पक गए, उतार दो। तुमने तो ये इनको ही देखा है कि नहीं, इनको नहीं देखा है, इनके माध्यम से पूरे को देख। ऐसे जिन्हें भगवान के कुछ वचन जाने हमने, संपूर्ण नहीं जाने, लेकिन श्रद्धान ऐसा है कि जो कुछ जिनवाणी में लिखा है वो सब सच्चा है। क्योंकि कुछ की परीक्षा की जा सकती है, संपूर्ण की तो परीक्षा कोई नहीं कर सकता। तो उन कुछ वचनों की परीक्षा करके उसको जिनेन्द्र भगवान के वचनों में रंच मात्र भी संदेह उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसका अंग निशंकित, शंका नहीं होती। मन में प्रश्न आदि होना एक अलग बात है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए पूछ लिया, लेकिन ऐसी शंका नहीं होती है कि अरे ये गलत तो नहीं, झूठ तो नहीं है, काल्पनिक तो नहीं है, मनगढ़ंत तो नहीं है, पूरी दुनिया तो कोई मानती नहीं है, कितने से तो जेल लोग हैं, क्या भरोसा ये भी सच्चे हैं कि नहीं। इस प्रकार का संदेह मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्यक दृष्टि को नहीं है। सम्यक दृष्टि भीड़ नहीं देखता, सम्यक दृष्टि वस्तु स्वरूप को देखता है कि वो सत्यार्थ है कि नहीं। क्या मिथ्या दृष्टि भीड़ से निर्णय करता है, भीड़ कहाँ जा रहा आ रही, सब आशाराम जी बापू के बहुत ज़्यादा आ रही, भाई वो भी सच्ची होएगा, अगले दिन अखबार में पढ़े किसी भीड़ से कोई चीज़ का निर्णय किया जा सकता है। हाँ, हज होता है ना, हज के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सारे देशों के लोग जाते हैं, हिंदुस्तान से पूरे के पूरे विमान भर भर के जाते हैं, भीड़ तो बहुत है वहाँ। फिर उसको सच मान लो, वो भी दे रहे हैं जो भी उसकी बली क्या तुम भी दे दो, सत्य माना जा सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये अपने को बिल्कुल श्रद्धा है कि हिंसा में 3 काल में धर्म नहीं हो सकता। यदि हिंसा में धर्म होता तो हम भी एक दूसरे की हिंसा करते, और हमारे को अपनी हिंसा होने में कितना दुख लगता है। तो यदि हम भी किसी की हिंसा करेंगे तो उस प्राणी को दुख होगा कि सुख, और दुख देना भी यदि धर्म है तो सारे कसाई, सारे पहलवान, सारे गुंडे बदमाश, जितने भी ये सब धर्मात्मा होंगे, और जितने भी सज्जन लोग हैं वो सब पापी सिद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए धर्म उससे नहीं है, धर्म तो अहिंसा है। तो ये निर्णय हमने किया, अहिंसा है वहाँ धर्म है, तो फिर भले ही उस हिंसा को पूरा विश्व मानता हो, लेकिन हम कहेंगे धर्म नहीं। एक बात और आती है इसी के संदर्भ में कि सम्यक दृष्टि को सप्त भय नहीं होते, जिसको शंका होती है भय उसे ही होते हैं। जिसे वस्तु स्वरूप में संशय होता है, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं होता है, उसे भय होता है। जैसे वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होता है उसे भय नहीं होती। कौन कौन से भय है मालूम है? कौन कौन से भय? भय कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से बताओ? जन्म मरण का नहीं, मरण का अकेले का। जन्म का क्या भय? जन्म का ऑटोमेटिक हो जाता है। इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, और कौन से भय? कितने हो गए? 4 ही हुए। तो इस लोक भय, परलोक भय, मरण भय, अकस्मात भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, 7 प्रकार के भय। इस लोक का भय, इस लोक में पता नहीं क्या होगा। क्या इस लोक में क्या होगा? मतलब पता नहीं भैया आजीविका मिलेगी, आजीविका चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे भविष्य का क्या होगा।
मेरे कैरियर का क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, कौन संभालने वाला रहेगा नहीं रहेगा। कितने भय रहते हैं दुनिया में, लोगों का भय, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, क्या अपना क्या होगा, मेरा क्या होगा, बुढ़ापे में कौन देखेगा मेरे को। रहते कि नहीं भय, इस लोक का भय है ये। और परलोक का, ये परलोक का भय तो खैर बहुत, जिसको परलोक का विश्वास है उसी को होगा। ये भय तो बहुत बिरले लोगों को होता है। परलोक का मतलब परभव में क्या होगा, पता नहीं कौन सी गति मिलेगी, नरक में जाऊंगा, कुत्ता बन जाऊंगा, बिल्ली बन जाऊंगा, गधा हाथी घोड़ा पेड़ पौधा नरक निगोद, कहाँ जाऊंगा, परलोक में मेरा क्या होगा, क्या मरण भय, मर नहीं जाऊं, क्या मरने से निरंतर भयभीत रहना, क्या निरंतर मरण के भय से आशंकित रहना। जैसे अब वो पढ़ते रहते लोग अखबार वगैरह में, साहब फलाना आदमी घर में अकेला था, उसको कोई मार के उसका पैसा भी ले गया। अब ये जब भी घर में पैसा रखे तो अखबार की लाइन याद आए, फलाना व्यक्ति भी घर में अकेला था, उसके भी पैसा पड़ा था, और कोई आदमी उसको, बल्कि उसके घर का काम करने वाला आदमी वही उसको मार के और पैसे ले गया। तो हर घर के काम वाले को एक बार पूरा देखेगा ऊपर से नीचे तक। मतलब चित्त के अंदर पहले ही तो अपना भय तो उत्पन्न है, भय तो है ही विद्यमान, और उस भय को और बढ़ाने वाले साधन और अपने एकत्रित करते हैं। मेरे को भी एक जगह ने कहा कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्रिमिनल टाइम्स ऑफ इंडिया रख देना चाहिए, क्रिमिनल टाइम्स ऑफ इंडिया। क्योंकि आता क्या बोले उसमें, सब क्राइम ही क्राइम की न्यूज़ आती है, क्या उसमें कोई अच्छी चीज़ें तो आती नहीं। एक जमाना जब अच्छी भी चीज़ें आया करती थी, अब तो उसमें बस इसका ये किया, इसने वो करा, उसका वो किया। तो इस प्रकार से एक आरक्षा का भय है लोग, आरक्षा, पता नहीं कब कौन आके लूट ले, खसोट ले, कब कौन क्या कर दे, इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं भैया, कब कौन अपने को चपत लगा दे, ऐसा आरक्षा का भय है कि नहीं। तो वो भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता, मिथ्या दृष्टि को ऐसा भय रहते ही है सतत। वेदना का भय, शरीर में कोई वेदना नहीं आ जाए, आँख नहीं बिगड़ जाए, कान नहीं बिगड़ जाए, कोई पीड़ा नहीं आ जाए, बीमारी नहीं आ जाए, कैंसर नहीं हो जाए भैया, सबको बहुत हो रहा है, कैसे होता है, अच्छे से पढ़े काय कैसे होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, उससे भी दूर, इससे भी दूर। मतलब बिल्कुल पूरी तरह से रोज़ घूमने जाने से कैंसर नहीं होते हैं, रोज़ घूमने जाने से कोई बीमारी नहीं आती है। तो यूँ भले ही उठे नहीं, वो कभी भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं उठाओ, लेकिन रोज़ अब सुबह कैंसर नहीं हुए, हार्ट अटैक नहीं हुए, उसके लिए ज़रूर दौड़ने जाए। आई मैं लोगों से कहूँ, देखो ये दूध होता है ना, दूध अपने को खुद को निकलवा के लाके और वैसा सोत का दूध पीना चाहिए। अरे साहब कौन जाएगा वहाँ सुबह उठ के, तो संभव ही नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं। आप एकदम इम्प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ठीक है भैया। अब डॉक्टर ने कहा उसको ऐसा है, रोज़ सुबह यदि तुम आधे घंटे दौड़े नहीं तो तुम्हारे को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। रोज़ सुबह उठ के यहाँ से कहाँ तक दौड़ना पड़ेगा, तो जहाँ तक दूध वाला है ना तुम्हारा पड़ोस में, वहाँ तक दौड़ना पड़ेगा। अब वो बिल्कुल हाथ जोड़ के स्वीकार करते, तो शरीर के नाम पे कुछ भी कर सकता है वो, और धर्म के नाम पे दूध में क्या है, कोई भी चीज़। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि आप उसको स्वास्थ्य के नाम पे आदमी को इतना भय रहता है, हर चीज़ से वो बचना चाहता है। थोड़ा भी कोई डॉक्टर कहता है तो डॉक्टर की हर बात मानने को तैयार है, डॉक्टर उसको सब बंद कर दे, सब बंद करने को तैयार है। धर्म उसको कहे ये बंद करो, इसमें जीव हिंसा होगी, और तो मरे तो मरे, मैं नहीं मरना चाहिए,
बाकी सब मरे तो मरे। अपने रक्षण के लिए डॉक्टर की सब बात मान सकता है, और परजीव के लिए कोई बात नहीं। तो अपनी इंद्रियों की कितनी चिंता है, मेरे को कोई वेदना नहीं आए, मेरे को कोई पीड़ा नहीं हो, मैं बीमार नहीं पड़ूं, मेरे कोई रोग नहीं हो, मेरे को तकलीफ नहीं हो, तो तेरे अपनी पीड़ा की तो इतनी चिंता है, पर पीड़ा की भी चिंता है कुछ नहीं। इसको कहते हैं अपनी वेदना का भय, स्वयं की वेदना से निरंतर भयभीत रहना। हर किसी को देख देख के आए तो उसकी वेदना विचार कर कर के भैया अपने को नहीं हो ऐसा, बस अपने को नहीं हो, मेरा तो बस मेरा मरण ऐसा ना हो। अरे कैसे ही हो, तू क्यों डरता है, क्यों है ऐसी भावनाएं, क्यों तू ऐसे भयभीत क्यों होता ही क्यों है? ये निरंतर ऐसा सिंह से जैसा निशंक रहे, आए पाप का उदय तो आए, कौन रोक सकता है? हाँ, अपन अभक्ष नहीं खाएंगे, जीवन सात्विक ही रखेंगे, लेकिन फिर भी यदि कोई पाप का उदय आए तो कौन टाल सकता है? हम जीवन में सब सावधानी से ही काम करते हैं। सम्यक दृष्टि भी जो वर्तन करेगा सब सावधानी पूर्वक करेगा, लेकिन फिर भी आ जाए तो भयभीत नहीं होता, निशंक रहता है। और बल्कि जैसे सिंह जो है, जैसे सिंह शत्रु के आने पर बिल्कुल जाग जाता और दहाड़ मारता है, ऐसे ये जीव प्रतिकूल उदय आने पर और चेतन में अपनी चेतनता पूरी जागृत करके वो दहाड़ता है, आ जाओ जिसको जिस कर्म के उदय को आना होता है, घबराता नहीं। और मिथ्या आए नहीं उसके पहले ही मर जाए वहां। तो विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर है। सम्यक दृष्टि के सतत निर्भय बना रहता है, और मिथ्या दृष्टि के अनंत अनुकूलताओं में भी भय बना रहता है। सब अनुकूलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भयभीत है। अभी है अनुकूलता, कल रहे कि नहीं रहे क्या पता, कल रहे कि नहीं रहे ऐसा। दूसरा अरक्षा भय, अरक्षा भय तो बताया ना मैंने, अरक्षा नहीं हो जाए, कोई मार नहीं ले, कोई धन नहीं चुरा ले। और अगुप्ती भय, मेरे पास में इतना धन है किसी को पता नहीं चलता, इनकम टैक्स वाले को नहीं पता चलता, नेता को पता नहीं चलता, या मेरी कोई बात गुप्त है वो प्रकट नहीं हो जाए, मेरी गुप्तता गुप्ती बनी रहे, मेरी प्राइवेसी भंग नहीं हो। अभी यहाँ तो कोई चक्कर नहीं है, वहाँ अमेरिका में बहुत रहता था, सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं चले जाए, सोशल सिक्योरिटी नंबर कोई चोरी नहीं कर ले, मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन चोरी नहीं कर ले। यहाँ पे भी एक क्रेडिट कार्ड का कोई नंबर नहीं मिल रहा, गुप्त है ना वो चीज़, अगुप्ती भय। और भी कोई बात, मैंने हमारे जीवन में अनेक गुप्त बातें होती है, हमारा धन है गुप्त है, हमने कहाँ छुपा रखा है, कहाँ कहाँ क्या 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 किस किस ने, स्विस बैंक वाला तो खेल कोई है ही नहीं यहाँ है पास। हाँ, कोई भी चीज़ जो हमारी गुप्त है, हमारी वो गुप्ती भंग नहीं हो जाए, हम कहीं हम जहाँ छुपे हुए हैं, हमने कोई चीज़ छुपा रखी है तो प्रकट न हो, इसका भय होता है। और अंतिम भय अकस्मात भय, अचानक कोई विपत्ति नहीं आई, कोई भरोसा नहीं हिंदुस्तान का, अचानक कोई विपत्ति नहीं आ जाए, अचानक बाजार डाउन नहीं हो जाए, अचानक ये नहीं हो जाए, अचानक। अरे अच्छे अच्छे लोग आजकल में देखा, चाहे वो कोई बिजनेस वाला हो, ऊपर से नीचे तक ऐसा काटता है कि क्या हो क्या ये इन लोगों के जीवन को, चाहे वो शराब हो चाहे कोई भी हो, मैंने धर्म कर्म तो सब एक तरफ ले गया, कितनी आकुलता में जीता है। क्यों भयभीत? भय क्यों है? भय का कारण है शरीर से एकत्व बुद्धि, क्या परद्रव्यों से जो परद्रव्यों के प्रति जो एकत्व बना है, परद्रव्यों को अपना मान रखा है, उससे सारे भय उत्पन्न होते हैं। जिसने अपना माना ही नहीं है श्रद्धा में, उसको भय कैसे उत्पन्न होगा? समय सार के अंदर 7 कलश है, समय सार निकालोगे क्या? 1 मिनट, 1 सेकंड देना। सात भय के 7 कलश है। कि सम्यक दृष्टि सतत निर्भय रहता है और निशंक रहता है। जैसे ये अपन ने 7 भय पढ़ा ना, अभी कौन कौन से भय हुए, पहले तो भय के नाम बता दो, फिर अपन एक एक का कलश लेंगे। सबसे पहला इस लोक का भय, इस लोक में मेरा कुछ नहीं हो जाए। परलोक का भय, मरण भय, मेरा मरण ना हो जाए।
मरनी जो अचानक, मरण से बचने के लिए सारे उपाय करता है। अरक्षा भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय और वेदना भय, शरीर में कोई वेदना नहीं होता। क्या वो भाई मिला क्या नहीं मिला? तो हम अगला विषय ले सकते। उसकी जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियों से सुनाएंगे तो आनंद आएगा आपको कि सम्यक दृष्टि वास्तव में ये अनुभव करता है कि आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, इसका मरण कभी होता ही नहीं। प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं। किसको मरण कहते हैं? मरण किसे कहते हैं? प्राणों के वियोग। कितने प्राणों के? 10 प्राणों के वियोग। वो प्राण जो है निश्चय से शरीर के हैं, आत्मा के प्राण है ही नहीं। ये सब व्यवहार से प्राण है 10 प्राण। निश्चय से 10 प्राण नहीं है। निश्चय से कौन कौन से प्राण है? निश्चय प्राण के नाम मालूम है किसी को? रुद्र संग्रह में गाथा है, निश्चय प्राण ये है और व्यवहार प्राण ये है। तो 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण, ये व्यवहार से जीव के कहे गए। जीव इन 10 प्राणों से नहीं जीता है, वास्तव में जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। जीव के वास्तविक प्राण हैं सुख, सत्ता, चैतन्य, बोध। 4 प्राण हैं। कौन कौन से? सुख, सत्ता, चैतन्य और बोध। इन प्राणों से वो जीता था, इन प्राणों से वो जी रहा है और इन प्राणों से वो आगे भी जीता रहेगा। ये 10 प्राणों से वो नहीं जीता है। 10 प्राण चले जाते हैं तो भी जीव तो जीव ही रहता है। जीव का नाम जीव क्यों पड़ा मालूम आपको? जीव, जीवती, क्या? जीवती, जीवता, जीवंती, ऐसा होता ना। पहले जीता था, जी रहा है और आगे भी जिएगा, इससे जीव का नाम जीव पड़ा। तो जीता था, कैसे जीता था? तो व्यवहार से कहा जाता है 10 प्राणों से जीता था, 10 प्राणों से जी रहा है, 10 प्राणों से जिएगा। कहते नहीं, पहले भी सुख सत्ता चैतन्य बोध से जीता था, अब भी सुख सत्ता चैतन्य बोध से जी रहा है और आगे भी सुख सत्ता चैतन्य बोध से जिएगा। क्योंकि जीव अपने इन प्राणों से जी रहा है। जीव का अस्तित्व कोई इंद्रिय प्राणों से तो ही नहीं है। हमारी सत्ता क्या इंद्रियों से है? क्या हम इसलिए जीवित है क्योंकि ये इंद्रियां हैं? अरे इंद्रियों के निमित्त से तो हम शरीर में रह रहे हैं। इस आयु ने हमको इस शरीर में रोके रखा है, लेकिन आयु ने हमको जीवन नहीं दिया। आयु ने तो इस शरीर के अंदर कितने दिन तक रहोगे, धर्मशाला में रहने का पट्टा दिया है कि इस धर्मशाला में रहने के लिए कितने दिन अपने को मिले। आपको मैनेजर ने धर्मशाला रहने को दी है, आपको मैनेजर ने जिंदगी दी है क्या? ठीक उसी प्रकार आयु कर्म के निमित्त से जीव इस शरीर में उतने दिनों तक टिका रहता है, लेकिन आयु कर्म इसके जीवन का कारण नहीं है। इसके जीवन का कारण तो इसके स्वयं के सुख सत्ता चैतन्य बोध प्राण। तो ये सम्यक दृष्टि जानता। प्राणोच्छेद उदरा, अरे वो गाथा, प्राणोच्छेदात वीरंती, मतलब प्राण के उच्छेद को लोग मरण कहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि इन 10 प्राणों को अपने प्राण मानते ही नहीं है। वो तो अपने सुख सत्ता चैतन्य बोध को प्राण मानता है। जब वो प्राण इनको नहीं मानता है 10 प्राणों को, तो वो उन प्राणों के वियोग का भय कैसे करे? क्या ऐसी सम्यक दृष्टि का लोक, कौन सा लोक है? चिद लोक हमारा वासा हो, चैतन्य लोक ही हमारा लोक है। वास्तव में ये लोक हमारा लोक ही नहीं, मेरा ज्ञान लोक ही मेरा निश्चय से लोक है। ये लोक मेरा लोक है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में जो मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित होता असली लोक तो वही है। दुनिया क्या लोक है? यदि मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित न हो तो मेरे लिए क्या है?
जो जो मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित होता है वो मेरा लोक है, जो मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित नहीं होता वो मेरा लोक नहीं। मिला भाई, नहीं मिला है? मिल गया, मिल गया। ऊपर ऊपर भी नहीं है। गलती मेरी एक है, मेरे को गाथा ही कलश याद नहीं है, पहले थे मेरे को याद, और इतने दिन के अभ्यास में छूट गया तो भूल गए। चलो कोई बात नहीं, आगे की बात कर लेते हैं हम। परलोक, ऐसी सम्यक दृष्टि जो है, परलोक अपने ज्ञान को ही परलोक मानता है। इस लोक, ये लोक भी ज्ञान है और परलोक भी हमारा क्या है? ज्ञान। ज्ञान से भिन्न मेरा कोई लोक है ही नहीं, तो वो किसका भय करेगा भाई? यहाँ भी मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और परलोक में भी क्या हूँ? ज्ञान स्वरूप आत्मा। चाहे मैं नरक में रहूँ चाहे निगोद में रहूँ, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा में क्या बिगाड़ होने वाला? क्या? और मेरा लोक क्या है? जिसको मैं जानूँ वो मेरा लोक, जो मेरे ज्ञान में झलके वो मेरा लोक। ये जो बाहर है लोक, ये असली लोक नहीं है। यहाँ जो ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है वो मेरा लोक है। क्या? बाहर में भले कुछ भी हो, यदि मेरे ज्ञान में प्रतिबिंबित न हो तो मेरे लिए क्या है? अवस्तु। मेरे ज्ञान में जो प्रतिबिंबित होता है मेरे लिए तो वो वस्तु है। तो सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान को ही वास्तव में निज लोक मानता है, अन्य जो बाहर का लोक है उसको लोक ही नहीं मिलता। ऐसे अकस्मात भय, सम्यक दृष्टि कहता है कि इस संसार में अकस्मात होने वाला क्या है? अकस्मात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा अकस्मात? पता, और अचानक कुछ नहीं हो जाता। क्या हो क्या जाएगा अचानक? ऐसा कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या पुद्गल जीव बन जाएंगे? जीव पुद्गल हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन आ जाएगा? क्या होगा? होगा तो क्या हो जाएगा? है? अपन अभी यहाँ आए हैं, अपने घर की जितनी भी टेबल कुर्सी है क्या आदमी बन जाएगी? अपन अपने घर में अपने माता पिता को छोड़ के आए, क्या वो गैस के सिलेंडर, चूल्हे कुछ भी बन जाए? क्या हो जाएगा? अकस्मात क्या होगा? अरे वस्तु का स्वरूप कभी त्रिकाल में जो है खंडित नहीं होता। वस्तु के स्वरूप में कोई अकस्मात कुछ होता ही नहीं। जो जीव है वह सदाकाल जीव रहता है, जो पुद्गल है वो सदाकाल पुद्गल रहता है, चैतन्य चैतन्य रहता है। चैतन्य में अकस्मात को स्थान कहाँ है? क्या अकस्मात होगा उसका? देखो इसमें पढ़ता हूँ मैं, आपने आ गया ना ग्रंथ, इससे जो आनंद आएगा वो आपको ऐसे नहीं आएगा। ये सब निर्जर अधिकार में है। ये हिंदी में पढ़ लेता हूँ मैं सीधे, संस्कृत तो आपको जो है ये जो देखो, सबसे पहला सम्यक दृष्टि जीव निशंकित गुणयुक्त होते हैं। सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं? निशंकित गुणयुक्त होते हैं। इसलिए चाहे जैसे शुभाशुभ कर्मोदय के समय भी वे ज्ञान रूप ही परिणमित होते हैं। चाहे जैसा कर्म का उदय आए, वे सदाकाल अपने ज्ञान रूप परिणमन करते हैं। मैंने अपना स्वभाव जो है, मेरा स्वभाव ज्ञान है और स्वभाव ज्ञान रूप होने से मैं तो ज्ञान रूप ही परिणमन करता हूँ। ये कर्मोदय के काल में भी मैंने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा है, मैंने अपना ज्ञान रूप परिणमन नहीं छोड़ा है। जिसके भय से तीनों लोगों के जीव कांप उठते हैं, चलायमान हो उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते हैं। ऐसा वज्रपात होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव अपने शरीर, अपने स्वरूप को ज्ञान शरीरी मानता हुआ
ज्ञान से चलायमान नहीं होता। उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्रपात से मेरा नाश हो जाएगा। यदि पर्याय का विनाश हो तो ठीक ही है, क्योंकि उसका तो विनाशी स्वभाव ही है। देखो क्या दो बातें कही जगह जबरदस्त। देखो पर्याय का तो स्वभाव ही है कि वो विनष्ट होगी, तो पर्याय को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। और द्रव्य का ऐसा स्वभाव ही है कि वो कभी नाश नहीं होता, तो द्रव्य के स्वभाव को नाश कोई कर सकता नहीं। पर्याय को कोई नित्य नहीं रख सकता और द्रव्य को कोई नाश नहीं कर सकता। तो जिस पर्याय को टिकाने की दुनिया को चिंता होती है, उसको पूरा श्रद्धा में कि वो पर्याय टिक ही नहीं सकती, और अपना नाश पूरी दुनिया मानती है, हमारा नाश हो जाएगा, तो उसको पूरा श्रद्धा होता है कि ये मेरा स्वभाव का कभी नाश हो सकता ही नहीं, मेरा नाश कभी हो सकता नहीं। तो जिस पर्याय के बचाने की दुनिया चिंता करती है, वो पर्याय का भी स्वभाव ऐसा है कि वो किसी के बचाने से बचने वाली भी नहीं। और आगे देखो इसकी तलाश करो। सबसे पहला है इस लोक का भय। सीधा भावार्थ पढ़ता हूं मैं। इस भाव में जीवन पर्यंत अनुकूल सामग्री रहेगी कि नहीं? सारी अनुकूलता इस भाव में बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? ऐसी चिंता रहना इस लोक का भय है। परलोक में मेरा क्या होगा, ऐसी चिंता रहना परलोक का भय है। ज्ञानी जानता है कि यह चैतन्य ही मेरा एक नित्य लोक है। मेरा लोक क्या है? ये चैतन्य मेरा एक नित्य लोक, शाश्वत लोक तो मेरा ये, मैंने मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा ज्ञान ही मेरा लोक है। असली लोक तो वही, उसी में मैं विहार करता हूँ। तीनों काल में मैं परलोक में विहार नहीं करता, अपने ज्ञान में विहार करता हूँ। पेज नंबर 337। मिला? जिसके पास में हो तो 337 पेज पे। ज्ञानी जानता है कि ये चैतन्य मेरा एक नित्य लोक है, जो कि सदा काल प्रकट है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है। यह मेरा चैतन्य स्वरूप लोक किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ता। इस लोक का कोई कुछ भी बिगाड़ना चाहे वो बिगड़ नहीं सकता। कौन सा लोक? इस लोक का, चैतन्य स्वरूप लोक का। इस लोक की सामग्री को नहीं, जो मेरा चैतन्य स्वरूप लोक है, मेरी चेतना है, उस चेतना का कोई कुछ भी बिगाड़ना चाहे, चैतन्य स्वरूप का कोई कुछ भी बिगाड़ करना चाहे, लेकिन वो चैतन्य स्वभाव का बिगाड़ कर सकता नहीं। ऐसा जानने वाले ज्ञानी के इस लोक का अथवा परलोक का भय कहाँ से हो? कभी नहीं हो सकता। वह तो अपने को स्वाभाविक ज्ञान रूप ही अनुभव करता है। ये दो भय की बात कर ली, इस लोक की और परलोक की। जब ये चित्त स्वरूप लोक ही मेरा लोक है, उससे भिन्न कोई दूसरा लोक ही नहीं है, जब वो ये मानता है तो किस लोक का भय करे? हम क्या मानते हैं? अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़कर ये लोक हमारा लोक है। ये लोक माने ये समाज, रामेश्वर मंदिर की पब्लिक, इंदौर, ये मेरा लोक है, ये मेरी दुनिया है। तो इस दुनिया का भय बना रहता है। इस दुनिया में कोई क्या कहेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, कल मेरी आबरू का क्या रहेगा, मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा, मेरी अनुकूल सामग्री रहेगी, खाने का क्या होगा, भगवान जाने क्या क्या। अनंत भयभीत, सुबह से शाम तक आकुलता में जीता है, महाचिंता में। जबकि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि उसको समझ ले तो कोई आकुलता ही नहीं। क्या मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ और ज्ञान स्वभाव का कभी नाश होता नहीं, उसमें कुछ परिवर्तन होता नहीं, उसका क्या भय करूँ? उसका कभी नाश नहीं होता, किसका भय किसका करे? जिसका नाश हो उसकी चिंता की जाए, जिसका नाश नहीं है उसकी क्या चिंता की जाए? क्या कभी अपने को ये सपने में विकल्प आता है क्या? अरे वो बगीचा जल तो नहीं जाएगा? कौन सा बगीचा?
वो जो मैंने आकाश में बगीचा लगा रखा है वो जल तो नहीं जाएगा? कभी ऐसा आया क्या? वो गधे ने मेरे को सींग मार दिए 2 लोग बहुत बड़े बड़े, और मैं घायल होकर जो है अस्पताल में पड़ा हूँ। ऐसा सपना किसी को आया हो तो बताओ। या मैं किसी की विवाह में गया, बंध्या के पुत्र के विवाह में गया, और उस विवाह के अंदर वो जो बंध्या का पुत्र था वो गधे पे निकला था, कोई से गधे पे जिसके 2 बड़े सींग थे, और वो करते करते घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? उनका रिसेप्शन का था, आकाश के अंदर एक बहुत अच्छा बगीचा था, वहाँ उनका रिसेप्शन। ऐसे विचार क्यों नहीं उत्पन्न होते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये बिल्कुल काल्पनिक है, ये वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। ऐसे जिसके ज्ञान में ये पक्का है कि ये सारा लोक काल्पनिक है, वस्तु स्वरूप नहीं है, तो उसको इस लोक का भय नहीं होता। जो जानता है कि मेरे चैतन्य स्वरूप लोक के अलावा कोई लोक है ही नहीं, उसको इस लोक का भय कैसे होता? ये बात है यार। अब आगे देखो दूसरा, वेदना। वेदना भय होता है ना, भैया पीड़ा नहीं हो, कुछ बीमारी नहीं हो जाए, कैंसर नहीं हो जाए, बहुत दुख होता है कैंसर में, देख देख के आदमी को डर लगता है उससे, तो उसको कहते देखो वेदना किसको कहते हैं? वेदना का उन्होंने अर्थ किया कि वेदना माने वेदन, वेदन करने का नाम वेदना है। तो ज्ञानी ही मानता है कि मैं तो सदा काल अपने ज्ञान स्वरूप का ही वेदन करता हूँ, मैं सुख दुख का वेदन करता ही नहीं। मैंने सुख दुख के काल में भी ज्ञान को ही वेदा है, सुख दुख को नहीं वेदा है। देखो इसमें दिया बहुत बढ़िया लाइन, बहुत बढ़िया है। अभेद स्वरूप वर्तते हुए वेद्य वेदक के बल से, माने वेद्य और वेदक अभेदी होते हैं, ऐसी वस्तुस्थिति के बल से एक अचल ज्ञान ही, आप तो पहले की छोड़ दो, अभी यहाँ से सुन लो। एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा सदा वेदन में आता है। क्या वेदन में आता है? एक अचल ज्ञान ही सदा निराकुल पुरुषों के द्वारा वेदन में आता है। वह एक ही वेदना ज्ञानियों के, कौन सी वेदना है? ज्ञान की वेदना, माने सतत ज्ञान का ही वेदन करते हैं। ज्ञानी के दूसरी कोई आगत उद्गल से उत्पन्न वेदना होती नहीं, इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो? वह तो निरंतर निशंक वर्तता हुआ ज्ञान का अनुभव करता। क्या नहीं कहता मेरे काय का वेदन है? शरीर का वेदन करता ही नहीं मैं तो काय का वेदन करता हूँ? ज्ञान का वेदन करता। शरीर में कितनी पीड़ा हो, इस पीड़ा को भी जानता हूँ मैं, पीड़ा के काल में भी पीड़ा के ज्ञान को अनुभव करता हूँ, पीड़ा का अनुभव नहीं करता। पीड़ा में, पीड़ा शरीर में, मुझ में तो ज्ञान, मुझ में पीड़ा नहीं, पीड़ा का भी मैं ज्ञाता हूँ, पीड़ा का भोगता नहीं। ऐसी वस्तु स्थिति के बल से सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता। और देखो आगे वेदना हो गया। तीसरा कौन सा भय है? अरक्षा का भय। कोई चीज छोड़नी ले जाए है, पीड़ा उसके बिना हो ही नहीं सकती। पीड़ा में जैसे आकुलता होती है वो अज्ञानी को होती है, उसके साथ एकत्व बुद्धि होने पर। एकत्व बुद्धि नहीं होती तो शरीर में कोढ़ होता है, दुख नहीं होता उससे। शरीर में कोढ़ है, सियालनी खा रही है, लेकिन उसी समय में अपने चैतन्य स्वरूप का भोग करते हुए चतुर्षणी नहीं मानते। अरे उनकी तो छोड़ो, बड़े बड़े सम्यक दृष्टि पुरुष हुए, मुनिराज की तो छोड़ो, सम्यक दृष्टि पुरुष हुए और उनके ऊपर भी जैसे सामायिक कर रहे, कायोत्सर्ग में लीन है, शमशान आदि में बड़ी बड़ी तकलीफ आई, विपत्ति आई, कोई पूर्व भाव का देव उपसर्ग करने आया तो भी उनको सामायिक के काल में उनके स्वरूप से चलायमान नहीं कर सकते। सुदर्शन सेठ की और पुराने अनेक महापुरुषों की कहानियां पुराणों में भरी, जबकि वो तो मुनि नहीं हुए। क्या पार्श्वनाथ भगवान तो फिर साक्षात तीर्थंकर मुनि अवस्था में थे। मैं तो कह रहा हूँ मुनि अवस्था के पहले सम्यक दृष्टियों के उदाहरण मिलते हैं कि सम्यक दृष्टि को कोई अपने उनके सामायिक के काल में उनके ध्यान से कोई चलायमान नहीं कर सकता। काय के बल से, काय का बल है उनको? अभी अपने ऊपर पत्थर बरसने लग जाए, पत्थर दिखे, चारों ओर सांप लौटने लग जाए, अरे सांप छोड़ो, अपन मच्छर काटते उसमें घबरा जाते, घबराते नहीं। कहाँ अपनी सामर्थ्य कहाँ है? उनके नहीं होता इतना खूब, मतलब अनंत पीड़ाओं होने के बाद भी वे अपने स्वरूप के श्रद्धान से चलायमान नहीं होते।
निरंतर सतत ज्ञान का विदन करें। वो चीज़ ही अलग है, इसलिए कह रहे हैं कि वो ये उसके श्रद्धान का बल इतना है, और श्रद्धान के बल से उस काल में उसका चारित्र का बल भी इतना अधिक है कि वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, क्योंकि वो जानता है, निशंक रहता है उसके बारे में। अपने को क्या शंका है, वस्तु स्वरूप के प्रति निशंकता नहीं है, अपने आत्म स्वभाव के प्रति निशंकता नहीं है कि मेरा स्वभाव ऐसे ही है। अपने उन्हें बहुत सारा है कि नहीं है, क्या बता, दुनिया तो अपने शरीर की रक्षा करने में लगी हुई है, और ये कह रहे हैं कि हो भी जाए तो कुछ चिंता नहीं, फिर पकड़ में मार डालेंगे। तो देखो सम्यक दृष्टि क्या मानता है, कौन सा अलक्षा का भय ना, सत्ता स्वरूप वस्तु का कभी नाश नहीं होता। किसका नाश नहीं होता? सत्ता स्वरूप, मतलब जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो असत है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। जो संसार में नहीं है वो होती नहीं, और जो है वो नष्ट नहीं होती। ज्ञान भी स्वयं सत्ता स्वरूप वस्तु है, इसलिए वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसरों से रक्षा की जाए अथवा नष्ट हो जाए। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिए उसे अलक्षा का भय नहीं होता। वह तो निशंक वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञान का अनुभव करता। देखो इसके पहले जो कलश है वो भी सुन लो। जो सत्य है वो नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति नियम रूप से अनादिकाल से प्रकट है। यह ज्ञान भी स्वयं सत्य है, इसलिए नाश को प्राप्त नहीं होता। इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा, जो नष्ट नहीं होता उसकी क्या रक्षा की जाए? रक्षा किसकी की जाती है? नष्ट होने वाली चीज की रक्षा की जाती है, अपन उसकी करते हैं। लेकिन जो नष्ट ही नहीं हो सकती, जो किसी के द्वारा चुराई नहीं जा सकती, जो अपने से अलग हो ही नहीं सकता, उसकी क्या रक्षा करते? जो तुमसे अलग है उसकी जरूर रक्षा करनी पड़ती है अपने पास रखने के लिए। जो अपनी वस्तु है उसकी रक्षा नहीं करनी पड़ती। ज्ञान अपना स्वभाव है, उसके रक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए? कुछ नहीं। एक नीति में कहावत है कि धनवान अपने मोहल्ले में पूजा जाता है, राजा अपने नगर में पूजा जाता है, और विद्वान जहाँ जाता है वहाँ पूजा जाता है। नीति की कहावत है। क्या धनवान की कहाँ तक? जहाँ तक लोग जानते हैं। जो लोग जानते हैं आ गए, खड़े हो गए 2 जने। राजा लोग यहाँ का प्रधानमंत्री चले जाए कहीं पे, जहाँ जिस देश में जानते ही नहीं उसको, लोग वो चले भी जाए सड़क पे, लोग बैठे पता नहीं कौन जा रहा है, क्योंकि उसके राज्य बने से उसकी कीमत है ना, उसके धन से कीमत है। धन जहाँ जानेगा वहीं कीमत होगी, राज्य जहाँ रहेगा वहाँ कीमत होगी। विद्वान बने उसके ज्ञान से उसकी कीमत है। और एक लोक में भी कहावत है कि ज्ञान रूपी धन का कभी नाश नहीं होता, बल्कि ये जो खर्च करो त्यों बढ़ता जाता है ना, नीति का कहावत। तो जो चीज़ मेरी नष्ट नहीं हो सकती उसकी क्या रक्षा की चिंता करूँ? और जो नष्ट होनी है, नष्ट ही है, जो मेरे से भिन्न ही है, जिसकी रक्षा मैं कर ही नहीं सकता, उसकी क्या रक्षा का विकल्प करूँ? जो मेरी है उसकी रक्षा की जरूरत नहीं है, और जो मेरी नहीं है उसकी रक्षा करने के विकल्प से भी क्या होने वाला? ऐसा सम्यक दृष्टि जानता। इसलिए पर के द्वारा उसका रक्षण कैसा? जो मेरी जा ही नहीं सकती तो उसका रक्षण कैसा? उसकी क्या चिंता करें? इस प्रकार ज्ञान निज से ही रक्षित है, इसलिए उसका किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आरक्षा का भय कहाँ से हो सकता है? ठीक है, अब अगला एक और सुनो। देखो कौन सा भय? अगला अगुप्ति भय। मेरी गुप्तता प्रकट नहीं हो जाए, मेरी प्राइवेसी भंग नहीं हो जाए, तो उसका देखो। पहले के लोग जो है ना, पहले राजा लोग किले बनाते थे, किले, भोरे किले, तलघर बनाते थे गुप्त होने के लिए। गुप्त हो गए, अब उनको एक बात का भय रहता था, कहीं ये तलघर किसी को पता नहीं चल जाए। सुरंग, तलघर, सुरंग पता चल गई तो सामने वाला सुरंग में घुस के मारेगा। सबसे ज़्यादा खतरा, अब सुरंग में तो इतना खतरा, अब वो इधर से भी आ जाए आदमी, इधर से भी आ जाए तो भाग के कहाँ जाए? इसलिए वो उसका भय।
तो अपनी हर जो चीज़ गुप्त से गुप्त उन्होंने बनवाई, वो गुप्त चीज़ प्रकट नहीं हो जाए। अब आजकल के लोगों को, आजकल के नेताओं को बैंक के अकाउंट, स्विस बैंक के अकाउंट पता नहीं चल रहा, कितना माल रखा है पता नहीं चल रहा। अगुप्ती है ना, गुप्त बात पता नहीं चल रहा है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती है। वस्तु का स्वरूप जो है, उसका निज रूप वस्तु की परम गुप्ती है, क्योंकि स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। माने वो कह रहे हैं वस्तु तो ऐसी गुप्त है कि उसमें कोई दूसरा प्रवेश ही नहीं कर सकता। उसको क्या अगुप्ती करना, उसकी अगुप्ती का भय कैसा, कोई दूसरा प्रवेश करे तो अपने को चिंता हो कि भैया इसको पता नहीं चल जाए, यहाँ आ नहीं जाए। लेकिन वस्तु का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि पर उसमें प्रवेश कर सकता ही नहीं, क्योंकि स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। और जो किसी के द्वारा नहीं किया है ऐसा स्वाभाविक ज्ञान पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप है। इसलिए ज्ञान आत्मा की परम गुप्ती है। इसलिए आत्मा को किंचित मात्र भी अगुप्तता न होने से ज्ञानी को अगुप्ती का भय कैसे हो सकता है। माने हमारे अंदर किंचित भी अगुप्ती है ही नहीं। क्या जो हमारी गुप्त चीज है, जो हमारी है, उसमें कभी कोई प्रवेश कर सकता नहीं है, क्योंकि वस्तु के स्वरूप में पर का प्रवेश होता ही नहीं। वस्तु के स्वरूप में कोई घुस ही नहीं सकता। हमारे जो वास्तविक हमारी पूंजी है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, उसको कोई जान ही नहीं सकता। मैं ही अपने स्वरूप को जान सकता हूँ। इसलिए ज्ञानी को अगुप्ती का भय नहीं होता। गुप्ती अर्थात कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके, ऐसा किला तलघर इत्यादि उसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। तलघर वगैरह बनाते हैं उसमें निवास करते हैं। ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहने वाले प्राणी को आकुलता के कारण भय रहता है। तलघर नहीं बनाए, पहले अपने मंदिरों में बनते थे, मालूम आपको। मंदिरों के अंदर नीचे तलघर बनाते थे। अधिकांश मंदिरों में बने हुए इंदौर में जो पुराने मंदिर, उनमें क्या, जैसे कभी भी कोई आक्रमण हो, किसी का भी, मुस्लिम शासन का किसी का भी कोई दंगे हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फटाक से अंदर नीचे के नीचे प्रतिमा छुपा, कम से कम प्रतिमा सुरक्षित हो जाए। आग गए, दिखा कुछ नहीं मिला, चले जाएंगे, नहीं तो प्रतिमा को तोड़ेंगे। पहले तोड़ा भी है। दूसरा ये है कि मैंने तो ऐसा तक देखा है, ये गुप्त बात है, कि मंदिर में फेक दीवार मतलब ये दीवार इतनी मोटी है, तो वो मोटी है ना, तो पूरी तरह से मोटी नहीं हो, इधर मोटी इधर मोटी है, और बीच के अंदर वो बिल्कुल बीच में मोटी है, इधर उधर जो है पतली है। ये मतलब बीच के अंदर तो वो पोल है, और पोल के अंदर जो है सारी चीज़ें छुपाने की, पता ही नहीं चले आपको। अपन जाओ तो अपने दिखे दीवार है, यहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं, जबकि वो दीवार के अंदर घुसने की पूरी जगह है, और दीवार के अंदर इतनी पोल है कि आप आराम से मूर्तियों को रख के और निकल सकते। मैं तो खुद ने एक जगह देखी है, पता नहीं वो जगह का नाम, क्योंकि उन्होंने बनाई इसलिए है कि किसी पता नहीं चले, उसकी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। पहले लोग ऐसे बनाते थे, मंदिर की सुरक्षा के लिए बात है। तो फिर अच्छा, उसमें भी ये सब जगह और भी जगह है, अभी एक नाम मत बोलो, अभी कहाँ क्या है। गुप्ती अर्थात सुनो, अभी तक अपने को तो वहाँ अपने स्वरूप में लगाना है इसको। ऐसा गुप्त प्रदेश न और खुला स्थान हो तो उसमें रहने वाले प्राणी को आकुलता के कारण भय रहता है। ज्ञानी जानता है कि वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती है, अर्थात अभेद्य किला है। पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आकुलता का भय कहाँ से हो सकता है? वह तो निशंक वर्ता हुआ अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करे। अब अंतिम और सुन लो एक, कौन सा? दो और है, दो बच्चे। एक मरण का भी सुन लो। प्राणों के नाश को मरण कहते हैं।
निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है और वह स्वयं शाश्वत है, इसलिए उसका कदापि नाश नहीं होता, इसलिए आत्मा का मरण किंचित मात्र भी नहीं होता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को मरण का भय कहां से हो सकता है? क्या कहा? 4 बातें कही। प्राणों के वियोग को मरण कहते हैं ना। और निश्चय से आत्मा के प्राण तो क्या है? ज्ञान है, और ज्ञान स्वयं और शाश्वत है, अपने आप ही शाश्वत है, इसलिए उसका कभी नाश नहीं होता। जब उसका नाश ही नहीं होता, जो निश्चय प्राण है उनका नाश ही नहीं होता, आत्मा का जब नाश ही नहीं होता, आत्मा का मरण ही नहीं होता, तो ज्ञानी को मरण का भय कैसे होगा? हम अपना मरण जाने तो हमें मरण का भय हो, जब ये जाने कि हमारा मरण होता ही नहीं है, क्योंकि प्राणों के वियोग का नाम मरण है और हमारा प्राण तो ज्ञान है, और ज्ञान प्राण का कभी नाश होता ही नहीं है, तो हमारा मरण होता ही नहीं। जब मरण ही नहीं होगा तो उसके नाश का भय होगा क्यों? अपन अपना मरण मानेंगे तो अपने को मरण के वियोग का भय होगा, मरण का भय होगा, और अपन अपना मरण ही नहीं मानेंगे तो मरण का भय कैसे होगा? अपना मरण होता है। अरे एक कपड़े से दूसरा कपड़ा पहनते हैं तो मर जाते हैं क्या? ऐसे एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, क्या मर जाता है? आत्मा का नाश हो जाता है, आत्मा खत्म हो जाता है? कुछ नहीं होता। मरण कुछ नहीं, एक शरीर से दूसरे शरीर का परिवर्तन है और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, जिसको लोग मरण कहते हैं। इसलिए ज्ञानी को मरण का भय नहीं होता। अब अंतिम भय कौन सा है? बताओ कौन सा हो? अकस्मात। यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है। ज्ञान कैसा है? स्वतः सिद्ध है, अपने आप से सिद्ध एक है, अनादिकाल से है, अनंत है। आत्मा का ज्ञान स्वभाव अनादि से अनंत काल तक है, अचल है, चलायमान नहीं होता ज्ञान स्वभाव। यह जब तक है तब तक सदा ही वही है। जो ज्ञान स्वभाव तो जो है सो ही है। उस ज्ञान स्वभाव में तो अकस्मात कुछ होता नहीं। ज्ञान से अज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी ज्ञान स्वरूप नहीं होता, उसमें दूसरे का उदय नहीं है, माने ज्ञान स्वभाव में दूसरे का उदय नहीं है। इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। ज्ञान में आकस्मिक क्या होता? कुछ नहीं। ज्ञान स्वभाव तो सदा काल ज्ञान स्वभाव है। आकस्मिक क्या होता? अरे वस्तु के स्वरूप में कुछ भी नयापना ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या अकस्मात? हम अज्ञानी जीव को अकस्मात लगता है, लेकिन वास्तव में तो वस्तु अपने स्वरूप में रहते हुए ही परिणमन करती है। स्वरूप से बाहर कुछ भी अकस्मात परिणमन होता ही नहीं। अकस्मात क्या हो जाएगा? देखो अपने यहाँ तो जिनवाणी में इतना व्यवस्थित है, वही संसार की सारी व्यवस्थाएं, जीव जो है एक गति छोड़कर दूसरी गति जाता है, फिर वो भी जो तीसरी गति जाता है, यानी सारा वस्तु स्वरूप इस प्रकार से बताया है। अब उसमें मतलब वस्तु स्वरूप को पूरी तरह से खोल के दिखा दिया है। अब उसमें से कौन सी चीज है जिसके अकस्मात होने का भय हो? 18,500 साल होंगे, उसके बाद प्रलय आएगा, उसके पहले कुछ नहीं होएगा। नहीं साहब, अकस्मात कोई ऊपर से ध्रुव तारा गिर गया तो, हिंदुस्तान में भूकंप आ गया तो, कि भैया कुछ नहीं, जो वस्तु स्वरूप है तेरी आयु कर्म का उदय, तेरे को बताया जिनवाणी ने, आयु कर्म का उदय आता है, आयु कर्म के निषेध समाप्त हो जाते हैं, मर जाता है। अकस्मात क्या होता है? पाप का उदय होता है, अकस्मात होता है क्या? हमने जो बांधे हैं वही उदय में आता है कि अकस्मात आता है? अकस्मात क्या है? हमारे को अकस्मात दिख रहा है, अकस्मात कुछ नहीं हुआ। और स्वभाव की तरफ से देखो तो स्वभाव में तो कुछ भी अकस्मात नहीं है, दूसरा कुछ होता ही नहीं है, वो तो जो है वही का वही है। फिर पढ़ता हूँ, यह स्वतः सिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, वह जब तक है तब तक सदा वही का वही है, उसमें दूसरे का उदय नहीं है। इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अकस्मात का भय कहाँ से हो सकता है? यदि कुछ अनिर्धारित वस्तु एकाएक उत्पन्न हो तो क्या हो? ऐसा भाव रहना आकस्मिक भय है। ज्ञानी जानता है कि आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि, अनंत, अचल एक है, उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न ही नहीं हो सकता।
इसलिए उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँ से होगा, अर्थात अकस्मात कहाँ से होगा। ऐसे जानने वाले ज्ञानी को आकस्मिक भय नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी को सप्त भय नहीं होते। कौन सी बात के लिए अपन ने ली है, ये संकीर्तन की। आप पढ़ना इसको अच्छे से, एक एक दोहा पढ़ना, इतने जोरदार दोहे हैं। जैसे अपन पढ़ते ना कई चीजें, अपन सुबह सुबह पाठ पढ़ने के अंदर जो अपने को रटा गए हैं, अपन इसे पढ़ते हैं बिल्कुल फर। मैं कहता हूँ एक बार थोड़े से कलर्स भी पढ़ो, क्योंकि इनका सीधे संबंध अपने जीवन से है। हम निरंतर भयभीत हैं सुबह से शाम तक, और हम यदि ये भय को मिटाने की दवाई नहीं लेंगे, भय को मिटाने के जो उपाय जिनवाणी में बताए हैं वो उपाय अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये मनुष्य भाव भी हम दुख से ही बिता देंगे। ये मनुष्य भाव आनंद भोगने के लिए मिला है, वस्तु स्वरूप समझ के आनंद का रस पीने के लिए मनुष्य भाव मिला क्या, और ये आनंद नहीं भोगेगा अभी इसी पर्याय में, तो आनंद क्या भोगेगा। यदि ये पर्याय भी अपनी चिंता में ही, आकुलता में ही, इसकी न उसकी न इसकी उसमें चला गया, तो मैं कहता हूँ और कौन सा अवसर ऐसा मिलेगा जिस अवसर में तुम अपने आत्मिक आनंद को भोग पाओगे। क्या अन्य तिर्यंश पर्याय में तो अवसर है नहीं, नरक में अवसर है नहीं, देव पर्याय में विषय भोगों में तल्लीन रहोगे, वहाँ भी आत्मिक सुख को, निराकुल आनंद को भोगने का वहाँ भी अवसर नहीं है। एक ये पर्याय मिली है, तो दवाई लेके चले जाओ थोड़ी बहुत यहाँ से, वो रटी रटी ना जिसका अर्थ मालूम है तुमको, थोड़ा बहुत अपने जीवन के लिए कुछ सीख के ले जाओ। ये उपाय है, ये 7 दवाई दी है उन्होंने, दुनिया की दवाई काम नहीं आने वाली। ये जो सप्त भय हैं, 7 भय के इलाज उन्होंने 7 दोहे दिए हैं। संस्कृत में है, आपको संस्कृत नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, उसका हिंदी भाव, हिंदी के जो अनुवाद होगा, हिंदी के दोहे याद कर लो। क्या मेरा मरण है ही नहीं, रोज दोहराओ, कम से कम थोड़ी आकुलता कम होगी कि नहीं होगी। ये तो होती है। देखो इस संसार में एक नियम है, वो होता है ना नेवला, नेवले को देखो आप, किसने देखा नेवले को, किसने देखा कि नहीं देखा नेवले को, देखा होगा नेवले को। नेवला और सांप, नेवले और सांप का जो है, मतलब नेवला सांप को मार देता है। अब सांप ऐसे देखा जाए तो सांप में ऐसी ताकत होती है कि यदि हम आप उसके पास ही फटके तो अपने को तुरंत काट ले, और काटे जहर चढ़ जाए, मर जाए। तो अब वो नेवले को भी काट खाए, नेवला ही मर जाए। तो नेवला क्यों सांप को मार देता है, नेवला क्यों नहीं मरता मालूम आपको? क्योंकि नेवला जब भी लड़ता है तब वो पहले व्यवस्था करके लड़ता है। नेवला पहले एक जड़ी बूटी पास में रखता है, नेवला तभी लड़ेगा। नेवले को जो पालता है ना, उसका मालिक, उसके पास रहती जड़ी बूटी, और नेवले को मालूम है जड़ी बूटी है, तो वो जड़ी बूटी का क्या असर रहता है कि उससे उस नेवले पे सांप का काटा जहर चढ़ता नहीं। जैसे ही वो जड़ी बूटी सूंघता है, जहर उतर जाता है। तो नेवला सांप से लड़ रहा है, अब सांप ने पूरी ताकत से उसको खूब काटा और खूब जहर दिया उसको। जैसे ही जहर चढ़ने लगा जरा सा भी, फटाक से जड़ी बूटी के पास जाएगा, अच्छे से सूंघेगा, जहर उतरा, फिर जाएगा, डबल ताकत से उसको मारेगा, फिर उसने काटा, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा। अब वो क्या है, वो बार बार जो है बराबर वो तो अपनी ताकत एकत्रित करके करता रहता है, और वो तो उसे टुकड़े टुकड़े करेगा, तो सांप बेचारा लहू लुहान हो जाता है अंत में, और वो सांप को मार देता है। और यदि जड़ी बूटी सूंघने में थोड़ी देर हो जाए, समझ लो नेवला आलस कर जाए, अब क्या तो है, बार बार वही का वही काम करना, अब नहीं सूंघे तो क्या फर्क पड़ने वाला। सांप नेवला नियम से मर जाएगा, एक झटका भी नहीं लगेगा उसको। मानो क्षण भर की भी देर नहीं होती है, यदि क्षण भर की देर हो जाए ना तो उसकी ज़िंदगी का सवाल है, वो सेकंडों के अंदर उसकी ज़िंदगी नहीं पड़ सकती, क्योंकि जहर रहता है तो अच्छे इनका सांप होगा, लेकिन वो बिल्कुल इतनी ताकत से लगा के उसको मालूम होता है मैं कितनी देर में सूंघूंगा, कितना जहर चढ़ेगा, उसको पूरा प्रोपोर्शन मालूम होता है। अपनी जान की चिंता तो सबको ही रहती है। ऐसे हमको भी क्या विषय कषाय का जहर बहुत चढ़ता है,
क्या दिन भर अपने घर में, अपन जो है घर में, दुकान में, मकान में, कभी कौन जेल काटता है, कभी कौन जेल काटता है, कभी कौन काटता है। अब यदि अपन ये समझ लो, ये 2 समय की जो जिनवाणी की जड़ी बूटी है, ये भी छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, और फिर देखो क्या स्थिति होती है। ऐसी आकुलता होती, भयंकर पागल हो जाता आदमी, क्योंकि संसार में तो सब सांप ही सांप है। क्या जड़ी बूटी तो केवल अपने को यहाँ मिलती है, मिथ्यात्व का जहर ही चढ़ाने के लिए सब बैठे हैं, और क्या है नहीं। किसी से भी चर्चा करो, क्या है कि सब विपरीत मान्यताओं की चर्चा है, ये मेरा है, नहीं तेरा है, ये वो हो रहा है, ये वो हो रहा है, मैंने कोई सम्यक दर्शन की कोई बात नहीं करेगा। जो भी चर्चा का विषय भी बनता है वो सब मिथ्या मान्यताएं चलती है, मिथ्या मान्यता विषय बनती है, मैंने सारी चर्चाएं मिथ्यात्व होती है। परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य का मैं करता हूँ, भोगता हूँ, मैं उसका, वो मेरा, और क्या है, वो किसके नाम तो कोई बात नहीं, थारा मेरा, वो मर रहा है, वो जी रहा है, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया। तो अब ये जहर से अपने को बचना है, मिथ्यात्व के जहर से, आकुलता के जहर से, दुख के जहर से। तो उसका एकमात्र उपाय जिनवाणी रूपी जड़ी बूटी का सेवन करना है। तो दिन भर में जहर काटे तो रात को सूंघ लो, रात भर सपने में जहर काटे सुबह से, और जहाँ तुमने सूंघना छोड़ा फिर तुम्हारी जो स्थिति होगी वो तुम ही जाए। नियम है ये अपनी खुराक है। आदमी को एक दिन खाने को नहीं मिले कमजोर हो जाता है, ऐसे जिनवाणी अपनी खुराक है। इसके बल से तो अपने में चेतना है, ज्ञान है, आनंद है। ये नहीं हो तो क्या है अपना जीवन बताओ, बिल्कुल नीरा सूखा सूखा, मृत मुर्दे में और अपने में कोई अंतर नहीं है, बल्कि मुर्दा फिर भी अच्छा रहता है, उसको चिंता नहीं होती है, और ये चिंता से भरा रहता है। अरे आदमी में चेतनता किस बात की? यथार्थ ज्ञान के बिना आदमी सुखी कैसे हो सकता है? सम्यक ज्ञान ही एकमात्र परम अमृत है, ज्ञान के समान और कोई अमृत है ही नहीं। छड़ाला में आएगा अभी अपने, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग। तो ये है निशंकित। अब दूसरा क्या है? निकांक्षित। कल अपने चर्चा की थी इसकी। निकांक्षित का अर्थ सीधा सीधा तो ये कांक्षा नहीं होना। कांक्षा नी माने नहीं, और कांक्षा माने इच्छा, कांक्षा नहीं किसी प्रकार की। खासकर इसको अपने धर्म पे लगाया था कि धर्म को धारण करके किसी प्रकार के विषय सुख की कांक्षा नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है। धर्म के क्षेत्र में भी आदमी आता है तो धर्म के क्षेत्र में भी आकर विषय सुख की इच्छा करता है, विषय सुख मिले। और जबकि कह रहे हैं कि ये सम्यक दृष्टि निकांक्षित होता है, वो धर्म के फल में विषय सेवन नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि विषय सेवन की इच्छा ही मिट जाए, रोग ही मिट जाए, तो रोग की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। धर्मी जीव धर्म के फल में अतीन्द्रिय सुख चाहता है, और पापी जीव धर्म के फल में इंद्रिय सुख चाहता है। इस लोक का नहीं तो परलोक का, और परलोक का विश्वास नहीं तो इसी लोक में कुछ हो जाए। क्या अभी किसी से अपन कहते हैं ना, जैसे भाई तू धर्म की पढ़ाई कर, क्या होगा इससे? तेरा प्रभाव सुधरेगा। वो किसने देखा है प्रभाव? अभी की बताओ, उसको लगता ही नहीं प्रभाव भी सुधरेगा, मतलब उसका फालतू की बात कर रहा है। क्या प्रभाव किसने देखा? भाई प्रभाव में तेरे को स्वर्ग मिलेगा। अरे साहब वो जब मिलेगा तब मिलेगा, आप तो आपकी बात करो, अभी क्या मिलेगा? कि भाई अभी भी तेरे को शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी, इसका तो फल नगद है। लेकिन हम तेरे को चलो नगद नहीं तो तेरे को अगले भाव के हिसाब से समझाना। तू कर तो सही, तू देख अपने चित्त में इस बात को विचार, तेरे अंदर ज्ञान की तरंग उत्पन्न न हो तो फिर बता दो। धर्म का फल तो नगद का सौदा वास्तव में, जहाँ विचार करो वहाँ आनंद है। कोई अगले भाव में मिलेगा वास्तव में किसने देखी? या तो यही अपन अभी अपने जितने काल तक धर्म का विचार करते हैं उतने काल आनंद रहता है कि कोई कष्ट में रहते हैं अपन, या कोई तकलीफ हो रही है, किसी को आकुलता हो रही है, कुछ नहीं।
और यदि ये है मतलब कि यदि धर्म के फल में किसी प्रकार विषय भोग की इच्छा है तो वो एक्चुअल में महापाप है। देखो, लोक में आपको यदि विषय भोग भी चाहिए तो लौकिक कार्य करे ना। धर्म का फल तो अतीन्द्रिय आनंद है, तो जिसका फल जो उससे वही चाहे कि जिसने उस चीज के लिए मना किया वो उसको चाहे। शांतिनाथ भगवान ने हमें धर्म का उपदेश दिया तो क्या कहा? परिग्रह जोड़ो, धन जोड़ो, कि परिग्रह को उन्होंने पाप बताया। और हम शांतिनाथ भगवान से परिग्रह इच्छा करें। भाई तुम्हें पैसा चाहिए भी सही, मेहनत करो, लेकिन क्या है कि कई लोग ऐसे इस संसार में इतने निरुद्यमी हैं, काम कुछ नहीं करना हमको। कोई ऐसा मंत्र बताओ, तंत्र बताओ, करना कुछ नहीं ऐसा जिससे हमारे घर में आ जाए। हम मकान खोद रहे हैं तो पंडित जी कोई मंत्र बताओ, वहीं जाके खोदेंगे, कुछ सोना वोना निकल जाए। मैंने कहा तू महानिरुद्यमी आदमी, आलसी है, तेरे को हराम का धन चाहिए ही क्यों? मेहनत कर, थोड़ा मेहनत करेगा तो बुद्धि खिलेगी, तो लोक में दूसरे लोगों को अपनी सेवाएं दे। क्यों चाहिए तेरे को मंत्र तंत्र का धन? क्यों देवे हम तेरे को? वो क्यों बताए ऐसी चीज? अरे यदि जो जिसका उपाय है, यदि पास होना है पढ़ाई कर, पैसा चाहिए तो मेहनत कर, इसका इससे संबंध क्यों जोड़ता है? मतलब धर्म को यहाँ क्यों जोड़ता है तू? धर्म तो संसार के अभाव के लिए धारण किया जाता है, और जो धर्म के फल में संसार के सुख को चाहते हैं तो वास्तव में धर्म को समझते ही नहीं कि धर्म क्या है। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कहीं शास्त्र में भी लिखा हो कि वो उसने किया, वास्तव में शास्त्र में भी कहीं लिखा नहीं है। लोगों ने शास्त्र तो पढ़े नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी कल्पना कर रखी है। मीना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का विधान क्यों रचाया मालूम आपको? क्यों रचाया नहीं मालूम? अरे इतना तो पता होना चाहिए। उनके पति को साहब कोढ़ था, तो इसलिए मीना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान रचाया और फिर उसका गंधोदक अपने पति पे छिड़का और पति एकदम कोढ़ से दूर हो। तो अब वो सिद्ध चक्र विधान कोढ़ दूर करने की दवाई हुई। कहाँ डॉक्टर के जाओ, यही करा लो अपन। डॉक्टर क्या की तो कितनी महंगी फीस हो गई आजकल। विधान करने में क्या चावल लगेंगे, थोड़ा सा चंदारी की गटक लग जाएंगे, फल वल लग जाएंगे। कितना सस्ता सरल उपाय है। अब मीना सुंदरी ने तो अपने परिणामों को धर्म में लगाने के लिए विधान किया क्या, और स्वयं उससे ये कार्य हुआ। उसने इस भावना से नहीं किया। यदि इस भावना से वो करती तो ये नहीं होता। उसने तो धर्म रूप के अपना उपयोग चित्त धर्म में लगे क्या, इसलिए उसने किया अच्छे आनंद से सिद्ध चक्र का विधान। स्वयं में उन्होंने कंदोदक दिया। और फिर दूसरी बात, विधान करे मीना सुंदरी मतलब करे पुण्य कोई और फल मिले किसी और को, ऐसा होता है क्या? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ नहीं। अरे वो श्रीपाल का पुण्य था। श्रीपाल तद्भव मोक्षगामी जीव थे, कामदेव थे। तुम्हें पता क्या है? श्रीपाल उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जीव थे, महापुण्यशाली जीव। उनका स्वयं का इतना तीव्र पुण्य का उदय था। वो धर्मात्मा थे, अति धर्मात्मा। ये तो कोई पाप का उदय आया तो इसके कारण से उनके कोढ़ हुआ, और उनने भी उनके 700 मित्रों ने एक साथ कोई काम खोटा किया था, तो 700 के ऊपर एक साथ कोढ़ रोग हुआ। 700 मित्र थे उनके, 700 के वो स्वामी थे, सेवक थे, मित्र थे, उनके स्वामी थे, राजा थे। तो वो तो भैया पाप का उदय आया उनके, जब पुण्य का उदय आया टल गया न, उन्होंने उसकी चिंता की थी। सहज वो तो अपने ज्ञान आराधना में लगे रहे, और भी उनके ऊपर अनेक उपसर्ग आए बाद में भी, वो अपनी साधना से विचलित नहीं हुए और कालांतर में मुनि होके वो तो मोक्ष चले गए। तो ऐसे जीवों को ये कहना, माने वो भी मिथ्या दृष्टि, मीना सुंदरी भी, और श्रीपाल जी भी मिथ्या दृष्टि, जो कि पत्नी को कि भैया तू कर और तू गंधोदक लिया ना, और मेरे यहाँ पे जरूर लगा दो, जहाँ जाके भी जहाँ जाके बोलो।
एक मैं कहानी देके बात समाप्त करता हूँ। एक व्यक्ति जो है नमोकार मंत्र की माला फेर रहा था। अब वो माला फेरने में बिल्कुल मगन था। तो उसकी पत्नी ने उसको 2-3 बार कहा, भाई ये काम है, घर के अंदर आटा नहीं है तो आटा ले आओ, बाजार से जाके गेहूँ वगैरह लेके आओ, आटा वाटा पीस दूँ मैं, सब्जी ले आओ, क्या सब ले आओ, घर में खाना बने। खाना कैसे बनेगा? अब वो तो अपने ध्यान हुआ। पत्नी ने 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत देर हो गई। पत्नी को आया गुस्सा। तो जो सिगड़ी जल रही थी, सिगड़ी पे जो कोयले जल रहे थे, वो सारे कोयले उसने लिए और डाल। अब क्या हुआ देखो, जो कहानी थी इसके हिसाब से, वो जो जलते हुए कोयले थे वो उसके ऊपर पड़ते ही सोने के अंगारे बन गए। सोने बन गए, सब सोने के सोने के टुकड़े बन गए। तो देखती रही, ओ अब क्या हुआ, उसी समय उसके पड़ोसन नहीं थी। पड़ोसन ने देखा, और व्हाट क्या ग्रेट उपाय है ये, क्या जबरदस्ती थी। उसने अपने पति को समझाया कि तुम बिल्कुल ऐसे ध्यान करना, क्या हिलना भी नहीं, कुछ मत नहीं, बिल्कुल आँख मीच के रहना, पूरी की पूरी प्रोसेस समझाई। गई बेचारा चिल्ला, क्या है? तो उन्होंने जो विधान किया था, उन्होंने इस अभिलाषा से नहीं किया था, उनका तो सहजता निर्वांछक। लेकिन तुम जो अभिलाषा से कर रहे हो ना, तुमको कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे तो अंदर में मूल में अभिलाषा छिपी हुई है, तुम उसके जैसा करो, करना है तो जो सहज निर्वांछक भाव से करे, तो उससे नहीं होता है, सब बात नहीं है। लेकिन अंदर में अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। बात तो ये है, धर्म के अंदर यदि अभिलाषा है तो निकांक्षित गुण का नाश है, निकांक्षित गुण का पालन नहीं होता। ठीक है, तो 2 अंगों की अपन ने चर्चा की। अब बाकी 6 की चर्चा अपन आगे करेंगे, जल्दी कर लेंगे अपन आगे।